स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत जांजगीर चांपा से। इस वक्त की बड़ी खबर है, जिला अस्पताल में शराब पार्टी होती नजर आई है और अस्पताल के वार्ड में शराब पीते 2 आरक्षक पाए गए हैं। गार्ड ने मना किया था, लेकिन इसके बावजूद ये शराब पार्टी चलती रही। जिला अस्पताल में आरक्षक भर्ती है। एसपी से अब दोनों आरक्षकों की शिकायत कर दी गई है। नाम आपको बता देते हैं, पुरुषोत्तम अवस्थी और मनीष मिश्रा। इन दोनों की शिकायत कर दी गई है, दोनों आरक्षकों की। तो अस्पताल में ही शराब पार्टी चल रही थी। जांजगीर चांपा से इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीर भी आपको दिखाई। रोहित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और सीधे लाइव चलते हैं। रोहित, ये वाकई में ये तस्वीरें जो हैं बहुत चौंकाने वाली हैं। गार्ड ने रोका, उसके बावजूद नहीं मान रहे। कानून के रखवाले अगर ये करेंगे तो फिर बाकी लोगों से तो क्या ही उम्मीद की जाए। और क्या इस मामले में कार्रवाई हो रही है और कैसे इनकी हिम्मत हो गई कि अस्पताल में शराब की पार्टी करने पहुंच गए? देखिए पुनीत, निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मसला है, क्योंकि जिस तरीके से कानून के रखवालों का ही जो है कानून को लेकर के मखौल उड़ाया जा रहा है, तो ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है। जिस आरक्षक के द्वारा जो है शराब खोरी करते हुए पकड़ाया गया है, उसका खुद का इलाज चल रहा था। पुरुषोत्तम अवस्थी जो है उसका इलाज चल रहा था और वो पिछले 2-3 दिनों से जो है जिला अस्पताल में अपने इलाज कराने के लिए वहां भर्ती था। इस दौरान जो उसका साथी है मनीष मिश्रा, जो बाकायदा शराब की बोतलें ले लेकर के जाता था और वहां दोनों शराब पीते थे। 1-2 बार आरक्षक जो वहां सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें उस पर जो है शंका हुआ था। उसके बाद उन्होंने वहां जाकर निरीक्षण किया था और पाया था, तो उन्होंने उन्हें मना भी किया था। उसके बावजूद जो है आरक्षक लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो है शराबखोरी कर रहे थे और लगातार शराब पी रहे थे। जब दोबारा आरक्षकों के रूम पर जो सिक्योरिटी गार्ड है जिला अस्पताल के, वो पहुंचे और जब उन्होंने देखा और उनके जो तलाशी लिए, तो वहां निश्चित ही बेहद हैरान करने वाली दर्जन भर से भी अधिक जो है शराब की बोतलें जो है उन आरक्षकों के पास से मिली। कुछ खाली बोतलें भी थी और कुछ बोतल जो है भरी हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रोहित इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर। दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ ये कामयाबी मिली है और बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि महादेव ऐप, जिसकी जरिए सट्टा लगाने का पूरा खेल चल रहा था, आप न जाने कहां पीछे थे। महादेव ऐप के सट्टा किंग ने आज सरेंडर कर दिया। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। नाम है सतनाम सिंह। पुलिस वक्त से बहुत अरसे से इसको तलाश कर रही। भिलाई के शांति नगर का ही रहने वाला ये है सट्टा किंग सतनाम सिंह। लगातार पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक से ये घबराया हुआ था। महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। अब तक 12 पैनलों को पुलिस इस मामले में ध्वस्त भी कर चुकी है। कार्रवाई करते हुए आज सतनाम सिंह जो है वो पुलिस की कार्रवाई के डर से आके उसने आत्मसमर्पण किया है। वो टॉप पैनलिस्ट था राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में। उसके द्वारा 10 से ज़्यादा पैनल पिछले 3 वर्षों से चलाया जा रहा था। उसका नाम लगातार मीडिया में सरफेस होता था। पुलिस ने पिछले 2 महीने में 12 ब्रांच को जब्त किया है। 70 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसके कारण महादेव ऐप में जो खिलवाने वाले लोग हैं उनमें पूरी भगदड़ मच गई है। सभी छोड़ के वापस आना चाहते हैं। लगातार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से हमने लगातार वापस आ रहे हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश, कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए और क्या ये सतनाम सिंह नाम का ये जो शख्स है, क्या ये इस महादेव ऐप का किंग पिन माना जा सकता है, या ये कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके सरेंडर करने के बाद कितना फायदा पुलिस को मिलने वाला है इस पूरे मामले की जांच में?
देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसके जो अंडर में थे वो 10 पैनल संचालित हो रहे हैं, जिस तरह से पुलिस ने अभी बताया है। पुलिस ने अभी तक टोटल 12 पैनलों को ध्वस्त किया है। देश के विभिन्न जगहों पर ये संचालित हो रहे थे, उसमें से 10 पैनल इसके द्वारा ही संचालित कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको पकड़ना या इसका सरेंडर करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इन पैनलों में सैकड़ों युवा जो है वो इस ऑनलाइन सट्टे से जुड़े हुए हैं। पुलिस और भी तलाश कर रही है, पुलिस और भी जानकारी जुटा रही है कि कौन कौन इसमें जुड़ सकता है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। सतनाम सिंह से पूछताछ की जाएगी। थोड़ा सा यदि पीछे जाएं तो महादेव ऐप जो है वो भिलाई के ही, ये जो इसके जो मुख्य आरोपी हैं, जो मुख्य लोग सरगना है, वो भिलाई से ही जुड़े हुए हैं, जो अभी दुबई में बैठे हुए हैं। वहां से पूरा ऐप को संचालित संपूर्ण देश सहित विदेशों में भी किया जा रहा है। तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन जो सतनाम सिंह है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में इसके पैनल संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस इसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी। कुछ दिन पूर्व माह अक्टूबर में कोहका का पैनल जब ध्वस्त किया था, 3 आरोपी पकड़े गए थे। उसके बाद से इसका नाम शामिल आया था, एक अन्य शख्स का भी नाम शामिल हो रहा था, जिसके माध्यम से ये पूरा पैनल संचालित होने की बात सामने आई थी। तो उसके बाद से पुलिस लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी, उसकी तलाश कर रही थी। कई देश के अनेक जगहों पर दबिश दी गई थी, लेकिन पकड़ने में असमर्थ रही थी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लगातार जारी थी। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी का जो मामला है, झारखंड पुलिस से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है और नोटिस का जवाब देने के लिए नेता पहुंचे हुए। बीजेपी नेताओं ने झारखंड पुलिस से वक्त की मांग की है। कल यही बीजेपी के नेता कह रहे थे कि ये झारखंड की पुलिस आई है तो इनके पास आईडी है, क्या है, कुछ पहचान पत्र बताना पड़ेगा ना कि आप कहां से आए हैं। यही बीजेपी के नेता सवाल कर रहे थे। आज बीजेपी के नेता पुलिस से समय मांग रहे हैं। पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच बहस भी हो गई है। इस दौरान तीखी बहस भी देखने को मिली। बीजेपी नेताओं ने पुलिस से कहा है कि 8 दिसंबर के बाद ब्रह्मानंद नेताम उपस्थित होंगे। अभी ब्रह्मानंद नेताम चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और पुलिस की कार्रवाई पर भी वो सवाल उठाते हुए नजर आए और कहा है कि आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें नोटिस के जवाब की पावती दें। नोटिस के बाद भी ब्रह्मानंद थाने नहीं पहुंचे थे दरअसल, तो सुबह से प्रचार करते हुए नजर भी आ रहे हैं वो। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो शेड्यूल जारी हुआ है वैसे वो कर नहीं रहे प्रचार, कहीं और जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। बीच बीच में वीडियो भी जारी कर दिया जा रहा है। तो ये बड़ा अजीब खेल चल रहा है। बीजेपी ने दिन भर का शेड्यूल भी जारी कर रखा है। झारखंड पुलिस और बीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक खत्म हो गई और 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। दे रहे थे, उनका मतलब मीटिंग वगैरह चल रहा था, इसलिए देरी हुआ। बहस वाला मामला नहीं था। सब लोग सहयोग करने के लिए कानूनन किसी को अपन कागज देंगे तो उसका तो रिसिप्ट लेंगे ही। अभी तक तो इस प्रकरण की जानकारी ही नहीं थी। आज पहली बार उन्होंने नोटिस दिया है। जब उन्होंने पहली बार नोटिस दिया तो नोटिस का हमने जवाब दिया है। सीधी बात है वो। देखिए, हमने पूरा जो मामला है बहुत षड्यंत्र पूर्वक और बड़े समय को सोच समझ के लाया गया है। 3-3.5 साल पुराने मामले को एकाएक चुनाव के बीच में उजागर करना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है। यदि वो नोटिस दिए हैं तो चूंकि प्रत्याशी के नाम पर नोटिस है, वो ब्रह्मानंद जी के नाम पर, तो कायदे से जिसके नाम पे नोटिस होती है उसको तामील की जानी चाहिए। यदि नहीं किए, उनके बेटे को किया है, तो जब उनके बेटे ने बताया तो नोटिस का जो रिप्लाई बनता था उनके प्रत्याशी के प्रतिनिधि के बतौर, वो लाके हमने रिप्लाई कर दिया है और बहस ऐसी कोई तीखी नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के मामले पर झारखंड पुलिस कह रही है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। तेलको थाना कांड संख्या 84-19 के अनुसंधान के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं, उसी के अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई? इसमें किसी गिरफ्तारी थी सर? गिरफ्तारी कुछ अभियुक्त हैं, इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर। और ममता हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि बीजेपी के नेता और पुलिसकर्मियों के बीच मीटिंग हुई थी। क्या हुआ ममता? बहस भी हो गई, किस बात को लेकर यह बहस हुई? पुलिस क्या कह रही थी, बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे? और हमने तो ये भी सुना कि ये कह रहे, बीजेपी ये कह रही कि 8 तारीख के बाद उपलब्ध हो पाएंगे। पुलिस गिरफ्तारी करने आई है, मुलाकात करने थोड़ी आई है।
बिल्कुल, देखिए वाकई बड़ी दिलचस्प बात है। और बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो झारखंड पुलिस से मिलने के लिए पहुंचा था। कांकेर के कोतवाली थाने में करीबन 1.5 घंटे तक के जो है वो मुलाकात हुई, बातचीत हुई और दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी अपनी तरह से अपनी बात रख रहे थे। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है उनका कहना था कि वो उस नोटिस का जवाब लेकर पहुंचे थे, जो नोटिस जो है, जो संबंध जो है वो कसावाही जो घर है ब्रह्मानंद नेताम का, वहां पर झारखंड की पुलिस ने दिया था। और चूंकि ब्रह्मानंद नेताम उस समय मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके बेटे पुलकित नेताम के हाथ में वो जो नोटिस है वो थमाया गया था। कल तक की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हमारे पास कोई समन आया नहीं है, तो हम कैसे माने कि झारखंड से पुलिस आई है और झारखंड की पुलिस की कोई आइडेंटिटी है या नहीं, हम इसको लेकर कैसे माने। आज जब कसावाही जब झारखंड की पुलिस पहुंची थी तो उसके बाद में नोटिस दिया गया था और उसी के जवाब में बीजेपी के जो तमाम लीडर्स है वो वहां पर पहुंचे थे। 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जिसमें से ब्रह्मानंद नेताम के जो एजेंट है वो थे, सौरभ सिंह थे जो विधायक हैं, और इसके अलावा अभिवक्ता जो ब्रजेश पांडे और संजय पांडे मौजूद थे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हमने उस नोटिस का जवाब भी न्यूज 18 में दिखाया और बताया कि उस नोटिस में क्या के जवाब में क्या लिखा हुआ है। साफ तौर पर लिखा हुआ था कि आपने हमारे जो प्रत्याशी है उनको इसके पहले कभी भी कोई जानकारी नहीं दी कि उनके खिलाफ गैंगरेप के लिए कोई जो आरोप है वो दर्ज है या FIR दर्ज की गई थी, और अचानक से आप जो है 4 साल बाद अचानक हमें इन्फॉर्म करते हैं और आप सम्मन लेके आ जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रत्याशी चूंकि उस वक्त मौजूद नहीं थे और ऐसे में 8 तारीख तक के वो जो है चुनाव प्रचार प्रसार में बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ब्रह्मानंद नेताम के मामले पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री है उन्होंने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि बीजेपी के लोग ही नेताम के खिलाफ दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उपलब्ध कराए हैं। तो इनके मतलब कि इनके पार्टी में इतना कला है कि एक दूसरे का जो दस्तावेज है, जो गुप्त रिपोर्ट है, जो क्राइम कर रहे हैं, उसका दस्तावेज तो उन्हीं के पार्टी वाले सब उपलब्ध करा रहे हैं। ये जो गोपनीय दस्तावेज है ये कैसे कांग्रेस के हाथों में आ गया, कैसे पुछेली की तरह अंतिम में उनका नाम को जोड़ दिया गया। सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस षड्यंत्र करके, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के सरकार षड्यंत्र करके भानु प्रतापपुर जनता के बीच में मुद्दों को न ले जाकर, चित्र लांछन के मुद्दे को ले जाकर चुनाव लड़ना चाह रही थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालक बृजमोहन अग्रवाल जी ने चुनौती दी कि झारखंड पुलिस में अगर दम है तो आके गिरफ्तार कर ले। अब जब झारखंड पुलिस आ गई है तो है तो वह क्यों, अब क्यों भागे भागे फिर रहे हैं। वक्ता RP सिंह ने आरोप लगाया है कि ब्रह्मानंद को छिपाने में बृजमोहन अग्रवाल जी का हाथ है। हाँ, मेरे जेब में है भी हो। हाँ, मेरे जेब में है भी हो। हाँ, मेरे जेब में है भी हो। ऐसा ब्रह्मानंद नेताम सीना तान के, माथा ऊंचा करके पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहा है और जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। जनता ये मान रही है कि ब्रह्मानंद नेताम का अपमान नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है और उसका बदला इस क्षेत्र की जनता लेगी। और रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है और केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान ले लिया है। कल होने वाली बैठक में इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी। अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में इसको लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में दरअसल अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की बैठक रखी गई है। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने इसकी लिखित शिकायत की थी। विद्याचरण शुक्ल चौक, बूढ़ा तालाब के कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। केंद्र ने इस पर संज्ञान लिया है। रायपुर में अभी तक कोई स्मार्ट रोड नहीं दिखेगा। चौक चौराहों में खर्चा हो गया, गार्डन में खर्चा हो गया, सब टूट गए। 5 करोड़ का बूढ़ा तालाब में फाउंटेन है, लगभग 2 साल, 2.25 साल हो रहे हैं, चल नहीं रहा है। उसके लिए गैलरी बनाए हैं बैठने के लिए, चलेगा तो शो देखेंगे, बंद है वो। तो ये जितने पैसे जो खर्च हुए हैं उसके आधार पर मैं केवल वर्तमान कमिश्नर को दोष नहीं दे रहा हूं, ये जिन लोगों ने भी किया है। और इसके अंदर में सबसे बड़ा अगर कोई बात है तो वो बात है भ्रष्टाचार, कि इतना लो लेवल का काम हुआ है और उसके अंदर जो ठेकेदार एडवांस में अगर कमीशन देकर काम कर रहा है तो उससे क्या अपेक्षा करोगे।
रायपुर में पिछले 43 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा कर्मियों की विधवाएं आंदोलन लगातार कर रही हैं। कल ये महिलाएं कफन रैली निकालेंगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली हैं। इनका कहना है कि अभी तक सरकार ने उनकी मांगों पर सुनना तो दूर, ध्यान तक नहीं दिया है। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, उसी वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति जो योग्यता अनुसार हम मांग रहे हैं हम उसको लेकर जाएंगे। और कल सर कफन रैली है, हमारे अरमान है, हमारे बच्चों के जो अरमान हैं उसकी हम कफन रैली निकाल रहे हैं। उसके बाद सर लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। दुर्ग के बाद भिलाई में भी वक्फ बोर्ड ने 3 क्षेत्रों के करीब 5 एकड़ जमीन पर दावा किया है। इसके बाद एक बार फिर से हिंदुवादी संगठन गुस्से में आ गए हैं। दावा आपत्ति के लिए बीजेपी के नेताओं के साथ ही पार्षदों, सामाजिक संगठनों के साथ अन्य लोग तहसील कार्यालय पहुंचे। इन लोगों ने तहसीलदार के सामने आपत्ति दर्ज कराई। तहसीलदार के सामने करीब 733 आपत्तियां दर्ज कराई गई। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लोगों ने अपना विरोध जताया। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने भिलाई की छावनी, क्रूद और खेदामारा की करीब 5 एकड़ की जमीन पर अपना दावा पेश किया है और इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई। इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो वे लोग आपत्ति दर्ज कराने तहसील पहुंच गए। एक्ट और लैंड जिहाद, ये सब एक दूसरे के बदले हुए स्वरूप नाम है। जिस प्रकार आप सभी ने देखा होगा, पिछले दिनों दुर्ग शहर में 7 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने आवेदन लगाया था। लगभग 10 एकड़ जमीन पर उन्होंने आवेदन लगाया। उस आवेदन के विरोध में वहाँ का सर्व समाज, हिंदू समाज खड़े होकर आपत्ति दर्ज की। 17 से 11 लोगों की आपत्ति के कारण शासन को झुकना पड़ा और वह दावा खारिज हुआ। छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में वक्फ बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के सीधे साधे ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं, इनकी जमीनों को हथियाने के लिए और हड़पने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके विरोध में यहाँ आज बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के आपत्ति की है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा यहां पर हुआ है। फर्जीवाड़ा कर ये पूरे ट्रकों की खरीद बिक्री का खेल चल रहा था। पुलिस ने ट्रक चोरी का सबसे बड़ा खुलासा इस मामले में किया है और अब तक 11 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके पास से 40 ट्रक बरामद हुए हैं। 7.5 लाख रुपए, कार, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किया गया है और 11 करोड़ के फर्जीवाड़े का पूरा ये मामला है। मास्टरमाइंड नागेंद्र जो है वो बिहार के पटना का रहने वाला है और 200 ट्रकों की हेरफेर का आरोप इन पर है। थाना खमतराई में 17 नवंबर को एक मामला दर्ज किया गया था धारा 406 और 420 के तहत। प्रार्थी अनुज कुमार, जो कि बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी एक गाड़ी जो ट्रक है वो पटना निवासी नागेंद्र सिन्हा को लीज पर दिया हुआ था, लेकिन उनको ये जानकारी मिली है कि ये गाड़ी छत्तीसगढ़ में कहीं पर बिकने के लिए आई है। तो जब वो सूचना की तस्दीक करते करते यहाँ छत्तीसगढ़ पहुँचे तो उनको उनकी गाड़ी एक यार्ड में खड़ी हुई मिली। इसकी जानकारी उन्होंने थाने में दी थी, जिस पर थाना में जो है 406 और 420 का मामला थाना खमतराई में दर्ज किया गया था। इसके बाद लगातार थाना और ACCU की टीम जो है इस मामले में काम कर रही थी और इसमें स्टार्टिंग में जो है 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इन सभी 6 आरोपियों को जो है। धमतरी में तेंदुए की लाश खेत में कई टुकड़ों में मिलने से सनसनी फैल गई। बेरगुड़ी रेंज के कटासिल्ली में लोगों ने खेत में तेंदुए की लाश देखी। वन विभाग को खबर की। तेंदुए का शव होने के बाद से इनकार हालांकि किया गया। तेंदुए का पोस्टमार्टम अब किया जा रहा है, जिससे के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले में जांच कर रहा है। और सूरजपुर से बड़ी खबर, पिकनिक मनाने के लिए 4 दोस्त आए थे, जिनमें एक की मौत नहाने के दौरान पानी में डूबने से हो गई। अंबिकापुर से ये लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। लफरी पिकनिक स्पॉट की ये घटना है। ओलगी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आइए देखते हैं सेकंड में खबर। ब्रह्मानंद नेताम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। नेताम का जनसंपर्क करते वीडियो वायरल। झारखंड पुलिस ने नेताम के घर पर थमाया नोटिस। झारखंड पुलिस के नोटिस का जवाब देने पहुंचे बीजेपी के नेता ब्रह्मानंद